सबको शाम के समय पर जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक और जो है शाम के समय जो है मिलने के लिए प्रभु ने सहारे किया। आशा करता हूँ सभी लोग जो है अपनी अपनी जगह में अच्छा है। प्रभु हर एक लोगों को आशीष करे। और आज जो है हम लोग जो है प्रभु का वचन से एक भाग को हम पढ़कर हम लोग जो है उसमें से कुछ बातों को हम लोग जो है विचार करेंगे और सीखेंगे। उसके बाद जो है प्रार्थना के साथ आज का हमारा मीटिंग को हम लोग जो समाप्त करेंगे। हम लोग पढ़ेगा भजन संगीता 119 से एक दो वचन जो है हम लोग पढ़ेगा। भजन संगीता 119 का 71 और 72 वचन को पढ़ सकता है। भजन संगीता 119, 71, 72 वचन से हम लोग आज पढ़ेगा। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो प्रभु का वचन में जो भजन संगीता 119 से हमें जो मिला हुआ वचन है, बहुत एक अच्छा वचन है। बताया गया कि पीड़ मुझे जो दुख हुआ है वो मेरे लिए भला ही हुआ है। ऐसे बहुत कम लोग जो है बोल सकता है ना। जब भी जीवन में दुख आता है, परेशानी आता है, हम लोग बोलेगा ये मुसीबत क्यों मेरे जीवन पर आया है करके हम लोग क्या करता है, वो मुसीबत के ऊपर जो है हम लोग अपना पूरा गुस्सा निकाल कर जो है क्या करता है, बात करता है। और ऐसे हमारा एक स्वभाव है, क्योंकि हम उसके बीच में परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के प्लान को हम ना समझने के कारण अक्सर लोगों का जिंदगी में से ऐसे आता है। और ये भजन संगीता जो पढ़ते हैं, ये 119 जो भजन संगीता है, इसका शीर्षक में ये किसने लिखा करके नहीं लिखा है, लेकिन अनुमान करता है ये दाऊद ने लिखा हुआ भजन संगीता है। और दाऊद ने अपना बेटा सुलेमान उनके लिए एक क्या बोलते, एक शिक्षा के रूप से, नहीं तो कुछ बातों को सिखाने के रूप से दिया गया वचन है कर जो इसमें बताता है। तो इसलिए इनमें बहुत सारा बातें जो है एक बच्चे कैसे प्रभु में चलना है, बच्चा किस प्रकार पर जो है आगे आना है, बच्चा माता पिता को कैसे मानना है, और इन सारी बातों को जो है इस भजन संगीता का जगह जगह में ढूंढने से हमें मिल जाएगा। लेकिन मैं आज उस जगह पर नहीं जा रहा है। हम लोग आज जो है सीधा जो है इसी वचन के आधार पर जो है हम लोग जो है आएगा। और ये भजन संगीता पढ़ने के समय पर इसमें लिखा हुआ है बेत, गीमेल, मलात है करके जो है अलग अलग जो है नाम से लिखा हुआ। आप लोग में से कुछ लोग सोचेगा ये एक्चुअली क्या है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है ये एक्चुअली क्या है। ये जो लिखा हुआ है बेत, गीमेल, दलात, ये सब जो लिखा हुआ है, हमारा हिंदी में खा, खा, घा, घा ऐसे जो शब्द होता है, वैसे इब्रानी भाषा में जो है उस इब्रानी भाषा का अल्फाबेट्स है। उस अल्फाबेट से जो है ये जो लिखा हुआ है, लेकिन एक एक अल्फाबेट्स को बहुत सारा मतलब भी है। और इसलिए ऐसे जो है पूरा 21 जो है नाम से जो है हम उसको पूरा गिनने से 21 जो है नाम वहां पर दिया हुआ है। मतलब इब्रानी शब्दों, इब्रानी भाषा में 21 जो है क्या बोलते हैं, 21 जो है लेटर्स है। ठीक है, 21 लेटर्स है। उसी लेटर्स के द्वारा जो है इस बातों को यहाँ पर जो लिखा हुआ है। ओके, तो अभी हम लोग जो है इस वचन पर जो आता है, इस वचन पर लिखा हुआ है कि पहले में मेरा पास जो हिंदी बाइबल है, वो बाइबल से गिडियोन्स इंटरनेशनल का हिंदी बाइबल में से मैं पढ़ना चाहता हूँ। इसमें लिखा है पीड़ित होने से पहले मैं भटका गया था, परंतु अब मैं तेरे वचनों को मानता हूँ। 67 से मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, वचन पर वहां पर लिखा हुआ है, ये जो लिखा, पीड़ित होने से पहले मैं भटका गया था, परंतु अब मैं तेरे वचनों को मानता हूँ।
तू भला है और तू भला है और भला ही करता है। अगर ये बातें जो है दाऊद राजा ने अगर लिखा है, तो इनमें से एक बात हम बता सकते हैं, पीड़ित होने से पहले मैं भड़का गया था। मतलब क्या था कि दाऊद राजा के जीवन में भी कई प्रकार का ऐसे अवस्था आया है कि वो परमेश्वर के विरोध में जो है पाप किए हैं, उस पाप करके जो है क्या किया है, परमेश्वर से वो दूर चला गया है। और हम अब जानते हैं बशेबा नाम का जो एक महिला के साथ जो है उन्होंने जो है किस प्रकार का मतलब काम किए हैं, और कैसे जो परमेश्वर का शिक्षा उसके ऊपर आया है करके हम वहां पर जो है देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि पीड़ित होने से पहले मैं क्या था, फटका गया था। एक व्यक्ति गवाह दे रहा है पीड़ित होने से पहले, मतलब पीड़ित यानी मेरे जीवन में दुख आने से पहले मेरे रास्ता फटक गए थे, मेरे रास्ता गुम गए थे। लेकिन अभी क्या है, ये पीड़ा जब मेरे जिंदगी में आया, पीड़ा जब मेरे जीवन पर आया है, लिखा हुआ है अब परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। सो एक व्यक्ति कब परमेश्वर का वचन को मानते हैं, क्योंकि जब एक व्यक्ति का जिंदगी में कुछ ना कुछ पीड़ा आता है, एक व्यक्ति का जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रकार के तकलीफ आता है, उस तकलीफ के समय पर लोग क्या करता है, अपना नजर जो है परमेश्वर के तरफ जो है लगाता है। जब हमारे पास सब कुछ है, नॉर्मल लाइफ जी रहा है, नौकरी के लिए नौकरी है, हमारे पास पैसे के लिए पैसे हैं, हमारा बिजनेस ठीक जा रहा है, तब कोई भी व्यक्ति प्रभु की तरफ जो है नजर नहीं उठाता है, उसका जरूरत नहीं है। वो जो चाहता है वो सब कुछ उनके उनके दाहिने हाथ पर जो है उपलब्ध है, मिल जाता है, अवेलेबल है। तो इसलिए क्यों फिर जो है प्रभु की तरफ जो है दृष्टि लगाना है। वजह से 121 में लिखा हुआ है, मैं मेरी आंखें पर्वतों की तरफ उठाता हूं, जहां से मेरा सहारा आता है। हालेलुया। सो हमेशा हमारे पास कुछ हो या हमारे पास कुछ नहीं भी हो, फिर भी हम प्रभु चाहता है कि एक व्यक्ति हर समय पर अपनी छोटे बड़े हर प्रकार की बातों के लिए वो परमेश्वर की तरफ देखना है। हालेलुया। जो भी चीज हमें मिलता है वो चीज जो है प्रभु का दान है कर जब हम समझते हैं, उसमें परमेश्वर बहुत खुश होता है। हालेलुया। अगर हम बोलते हैं ये तो मेरा मेरा मेहनत से हुआ है, मेरी परिश्रम से हुआ है, परिश्रम करने के लिए कौन हमें मदद करता है, बीमार ना होने के लिए कौन हमें मदद करता है ना। तो इसलिए हर बातों पर प्रभु को क्या करना चाहिए, धन्यवाद देना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पर बताया कि परंतु अब मैं तेरी वचनों को मानता हूं। सो पीड़ा एक व्यक्ति का, मेरे पहली बात यही है कि पीड़ा एक व्यक्ति का जिंदगी को बदल सकता है। हालेलुया। पीड़ा एक व्यक्ति का जिंदगी को बदल सकता है। तो बदला हुआ व्यक्ति का जीवन जो है हम वहां पर हम देख सकता है। हालेलुया। तो फिर लिखा है, इस पीड़ा के वजह में क्या किया है, अब मैं तेरी वचनों को मानना शुरू किया है। किसके, जो प्रभु को ना मानने वाला व्यक्ति था, अभी बोल रहा है अब मैं तेरी वचनों को मानना मैंने शुरू किया है, और मुझे अपना विधियों सिखा। जो मैंने अभी तू तो भला है, भला ही करता है, लेकिन मुझे अपनी विधियों को सिखा। सो दूसरी बात क्या है, एक व्यक्ति प्रभु की उस मार्गों पर आने के बाद उसके अंदर एक बहुत प्रकार का भूख रहता है, एक बहुत प्रकार का प्यास रहता है, परमेश्वर को और जानना है, परमेश्वर के बारे में नहीं तो परमेश्वर को जानना है, ताकि उसी में मेरा बल है, उसी में मेरा सब कुछ है। इसलिए क्या करता है, उसी परमेश्वर में मेरा जो है स्ट्रेंथ है, मेरी परमेश्वर मेरा स्ट्रेंथ है, वो परमेश्वर मेरे जीवन का सब कुछ है। ऐसा यकीन से एक व्यक्ति क्या करता है, आगे बढ़ता जाता है। ये जो बात है। लेकिन जो हम लोग जो पढ़ा गया वचन है, जो वहां पर जो आता है, वहां फिर से ये 71 में बता रहा है, मुझे 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 पर जो क्लेश आया वो मेरे लिए भला ही हुआ है ना? जो मुझे क्लेश आया मेरे लिए भला ही हुआ है। तो जब हम प्रभु का वचन को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, वहां पर एक चीज हमें बहुत ध्यान से देखना है, वो ये है कि
हर समय पर परमेश्वर जो है हमारे ऊपर जो है एक दृष्टि लगा कर रखा हुआ है, हमेशा हमारे तरफ वो देखता है। और क्या करता है, ये सिर्फ देखता भी नहीं है, परमेश्वर हमारा हर एक प्रकार का चाल चलन वो जानता है। हम लोग क्या सोचते हैं, क्या विचार है, सब कुछ प्रभु जानते हैं। सो परमेश्वर की नजरों पर हमें कोई भी चीज में छुपा नहीं सकता है, वो जो एक बड़ा रियलिटी है। लेकिन जब हमारे अंदर जब क्लेश आने के समय पर, उस क्लेश के समय पर क्या करता है, हम लोग कभी कभी उस क्लेश के समय पर हम अपने आप को भूल जाता है ना, हम क्या है, कौन है, हम अपने अपने आप को भूल जाता है। लेकिन ये क्लेश क्या करता है, मेरे जीवन का घमंड को तोड़ देता है। हालेलुया, मेरे जीवन का घमंड को तोड़ता है। मेरे जीवन को मैं हूं जो शब्द है, वो शब्द को क्या करता है, तोड़ देता है। क्योंकि कभी बीमार आने के समय पर, कभी और कुछ परेशानी आने के समय पर जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टूट जाता है, हम लोग एकदम जीरो बन जाता है ना, जीरो बन जाता है। सो यहाँ पर ये जो भजन संहिता लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि पर मुझे जो क्लेश आया है वो मेरे लिए क्या हुआ है, भला ही हुआ है, भला ही हुआ है। कैसे हम बोल सकता है मेरा क्लेश हमारे लिए भला ही हुआ है? ये बातों को अगर जानना है तो जब क्लेश होने के समय पर हम प्रभु से प्रार्थना करना जरूरी है, प्रभु ये क्लेश मेरे जीवन पर क्यों आया है। जब हम ऐसे प्रार्थना करने के समय पर परमेश्वर अपने प्लान जो है, पर्पस हमारे जिंदगी के ऊपर और प्रकट करता है। जितना रिवील्ड हुआ है, जितने प्लान प्रकट हुआ है, उस प्लान से ज्यादा परमेश्वर के प्लान हमारे बीच में प्रकट हो जाता है। तो जितनी वो प्रकट होते जाता है, हमारे लिए एक डायरेक्शन मिल जाता है, मुझे इसी प्लान पर आगे चलना चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु हमारे एक एक कदमों पर ये प्लान जो है, प्लान एक्सटेंड करते रहता है, एक्सटेंड करते रहता है। कभी हमें प्रभु हमें एकदम हमारा फाइनल स्टेज के बारे में बता देगा, आप जो है ऐसे होगा। लेकिन ऐसे होने के लिए मुझे कुछ परिश्रम करना जरूरी है ना। लेकिन उस परिश्रम नहीं करने से क्या होगा, प्रभु मुझे दिया गया उस दर्शन तक मैं बढ़ नहीं पाएगा, नहीं तो उसी उसी लेवल तक जो है मैं नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि प्रभु चाहते हैं, लेकिन मेरा भी इनपुट उसके अंदर होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो इसलिए एक कष्ट की यात्रा एक व्यक्ति का जिंदगी में परमेश्वर की प्लान और पद्धति को प्रकट करने वाली अवस्था है। अगर अगर हम इसके बारे में समझना है तो, अगर हम लोग बाइबल में जब आता है, बाइबल में जो है उत्पत्ति का किताब में जब आता है, वहां पर हमें मिलता है जोसेफ नाम का एक व्यक्ति के बारे में वहां पर मिलता है ना, यूसुफ के बारे में मिलता है। तो वहां पर क्या करता है, यूसुफ जो है एक बार जो है एक दर्शन जो है मिलता है ना, दर्शन मिलता है। वो दर्शन के बाद क्या हुआ है, दर्शन ये था कि उन्होंने जो है एक सपना देखा है। वो सपना में थे कि ये लोग जो है खेती में जो है क्या कर रहा है, खेती में जो है धान काट रहा है। तो उस धान काटने के समय पर जो है क्या धान काट रहा है, सबका जो क्या बोलते शीश जो है यानी कटनी जो है खड़ा हो गया है। और यूसुफ को क्या करता है, प्रणाम करते हुए वहां पर जो है मिलता है। तो वो फिर जो है वहां पर जो बोलता है, वहां पर बोलता है कि जो मैंने ऐसे जो है एक स्वप्न देखा है। लेकिन उस समय पर क्या हुआ है, परमेश्वर की प्लान जो है, प्रभु का प्लान वहां पर जो है प्रभु वहां पर बताया है। हालेलुया। सो प्रभु ने वहां क्या बोला है, तो प्रभु ने बोला है क्या, प्रदेश में बोला क्या, तुम लोग जो है हमारे ऊपर जो है प्रभु बनेगा। तुम हमारे ऊपर प्रभु बनेगा, ऐसे प्रभु बनेगा कर कर जो है बोलकर क्या किया है, उनको जो है वहां से जो है उनको अच्छा लगेगा, भाई लोगों को अच्छा लगेगा। तो क्या किया है, अच्छा नहीं लगने के कारण उनको वहां से क्या किया है,
उनको वहां से जो है भागना, उनको उठाकर जो है गड्ढे में डाला। उस गड्ढे में डालकर क्या किया है, वहां पर क्या हुआ है, उनको मिस्रईम को भेजा। यूसुफ को कहानी आप लोग मालूम है ना, यूसुफ की बात है। तो इस यूसुफ का जीवन में देखो, यूसुफ पहले क्या देखा, यूसुफ ने देखा एक जो धान का गुच्छा खड़ा हो गया है जिसको काट रहा था, लेकिन बाकी सारे जो है 12 लोग या 12 लोगों को इन गुच्छों को नमस्कार कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। प्रभु ने वो दिखाया, लेकिन प्रभु ने ये नहीं बोला है कि इस दर्शन तुम पाने के बाद तेरे जिंदगी में किस किस प्रकार की रास्ते में तुझे गुजरना पड़ेगा। वो बातें नहीं बोला है, बोला है नहीं बोला है। लेकिन वहां पर क्या हुआ है, पहला मिलता है कि जो यूसुफ को वहां पर पहले मिलता है कि यूसुफ को वहां पर एक बड़ा गड्ढा मिल जाता है ना। अपने भाई लोग क्या किया, उसको उठाकर गड्ढे में डाल दिया है। गड्ढे में डालने के बाद क्या किया है, उनको जो है मिस्रईम को बेच दिया है, उनको बेच दिया। उनको बेचने के बाद क्या किया है, ये पोतीफोर के घर में चला गया। पोतीफोर के घर में गया, वहां पर जाकर क्या हुआ है, उनको और भी परेशानियां वहां पर जो आया है। ऐसे अलग अलग परेशानियों से ये कौन गुजर गया है, ये यूसुफ जो है गुजर गया। लेकिन एक एक बार गुजरने के समय पर भी क्या किया, ये अपनी जगह में परमेश्वर के लिए खड़ा रहा, कोई भी पाप नहीं किया, अपने आप को उस सारी परिस्थिति में प्रिजर्व किया। क्यों ऐसे प्रिजर्व किया है, क्योंकि उनके पास उसका जो है एक क्या था, एक बेल था। ऐसे क्या किया है, इन्होंने जो है इनको आगे बढ़ाया। उनको आगे बढ़ने के बाद हम देख सकता है कि उनका जीवन में किस प्रकार की बढ़ोतरी आया है। पोतीफर के घर में था, वहां पर उनको जो है क्या बोला है, वहां पर उनको जो है तकलीफ जो आया है। लेकिन ये सारे बातें उत्पत्ति की किताब जो है उसके 39 अध्याय से आप पढ़ने से आपको मिल जाता है। तो पोतीफर यूसुफ के जीवन में पहला दर्शन दिया, अंतिम स्टेज में क्या होने वाला उसका दर्शन दिया। लेकिन उसके बाद जो एक उसको सूखा हुआ एक गड्ढे में गिरा दिया, उसके बारे में नहीं बोला। पोतीफर के घर में जब गया, वहां पर एकदम वफादारी से काम करने के समय पर क्या किया है, उनको जो है उनकी पत्नी को इनके ऊपर जो है एक अट्रैक्शन आया है। उस अट्रैक्शन आया, लेकिन वो अपने शरीर को उनके लिए देने के लिए वो एकदम इनकार कर दिया। उसकी वजह से उनको जेल में जाना पड़ा। लेकिन जेल में भी प्रभु महान था, उनको जो है वहां पर भी एक रास्ता खोला 2 साल के बाद। उत्पत्ति उसकी 40 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर मिलता है। और जो 41 अध्याय में आता है, वहां पर जो अगले महीने को स्वप्न जो कोई देखता है उसका एक्सप्लेनेशन देता है। ऐसे यूसुफ के जिंदगी में क्या किया है, एक एक प्रकार के कष्ट आया। तो इस कष्ट के द्वारा यूसुफ कभी भी अपने मन में मन खड़ोर नहीं हुआ है। वो भी बहुत बड़ा बात है ना। सो ये जो बात हम प्रभु का वजन से देखना है, जब हमारे जीवन में जो कष्ट आने के समय पर उस कष्ट के द्वारा प्रभु हमें कुछ डिसिप्लिन सिखाने के समय पर हमारा मन कठोर नहीं होना है। अगर हम मन कठोर हो गया है तो क्या होगा, परमेश्वर का प्लान हमारे अंदर पूरा नहीं होगा। तो इसलिए दाऊद बोल रहा है, मुझे जो कष्ट हुआ है वो मेरे लिए क्या हुआ है, भला ही हुआ है। अगर हम जो है जब आते हैं लास्ट में उत्पत्ति उसके 42-43 अध्याय जो आता है, वहां पर आप देख सकता है कि यूसुफ जो है एक वहां का मिस्रईम का गवर्नर तक वो बढ़ गया है ना, गवर्नर तक बढ़ गया। उनका आइडियाज, उनका काम सब कुछ क्या किया है, वहां पर इम्प्लीमेंट होना शुरू किया। फिरौन का राव साम्राज्य बढ़ना शुरू किया। आप वहां पर देख सकते हैं वहां पर किस प्रकार की आइडिया जो है यूसुफ ने वहां पर दिया। और उन सारे लोगों का जो जमीन जायदाद सब किसके हाथ पर आ गया, फिरौन के हाथ पर आ गया। तो मतलब आ गया। सो ऐसे वहां पर क्या किया है, यूसुफ का जीवन क्या किया है,
कष्ट के द्वारा उनका जिंदगी क्या किया है, मोल्ड होना शुरू किया है। हालेलुया। आप लोग कुछ लोगों को गवाही देखा होगा ना, बचपन की बड़ा कठिनाई का परिस्थिति उनको क्या किया है, एक हार्ड वर्कर बना दिया है। आलसी नहीं बनाया, हार्ड वर्क किया, बहुत परिश्रम किया। उस परिश्रम करके 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 क्या किया है, वो बहुत आगे उन्नति पाया है। तो ऐसे है क्योंकि प्रभु हमें कृपा देता है, प्रभु हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है हमारा उस परिस्थिति में हमें बाहर आने के लिए। हालेलुया। तो इसलिए जब हमारे जीवन में ऐसे अलग अलग प्रकार के कष्ट आने के समय पर हम लोग जो एकदम मन छोटा नहीं होना चाहिए, परंतु हमें हमें जो यकीन रहना है इसके अंदर परमेश्वर का बहुत प्लान है। वो प्लान मेरे लिए, मेरे जिंदगी के ऊपर रिवील होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। इसे तो आज के समय पर आप जो है इस वचन को एक प्रोफेटिकल रूप से आप ले सकता है। मेरा कष्ट जो है मेरा जिंदगी में अगला एक दरवाजा खोलने के लिए है। हालेलुया। वो दरवाजा जो है किसी भी प्रकार का हो सकता है, जिस विषय के लिए हम लोग प्रार्थना करता होगा उस विषय के लिए भी एक दरवाजा बन सकता है। तो इसलिए हम क्या करना है, हम परमेश्वर में निर्भर रहना है। कठिनाई के समय पर हमें क्या, कठिनाई के समय पर हमारा मन कठिन होना है, लेकिन कठिनाई हमें प्रभु के साथ चलने के लिए मोल्ड लेता है। हालेलुया। लेकिन अब साथ ही साथ देखने से जो व्यक्ति जो है परमेश्वर के खिलाफ उठ खड़ा है, बहुत सारे बातें हैं, उठ खड़ा है। अगर जो है हम गिनतियों की किताब में जब आता है, गिनतियों में आता है, वहां पर भी हम देख सकता है कि मूसा के द्वारा जब ये लोग बाहर जो आया, मिस्रैम से बाहर आया, बाहर आकर आगे चलकर जाने के समय पर क्या हुआ है, मूसा के खिलाफ में मूसा का भाई आरोन और उनका बहन मिरियाम जो है खड़ा हो गया। मिरियाम खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि क्या प्रभु सारे चीजें तुम्हें समझाता है, हमें नहीं, हमें हमसे नहीं बोलेगा। ऐसे कर जो है कुछ बातें वहां पर हुआ। लेकिन क्या हुआ है, उस समय पर प्रभु का क्रोध जो है उसके ऊपर आया। उसके ऊपर आकर क्या हुआ है, ये मिरियाम जो है कोढ़ी बन गया था, उनका शरीर पूरा कोढ़ से भर गया था। वो भी हम लोग जो प्रेरित की किताब में से हम लोग वहां पर देख सकते हैं। ओके, सो इसलिए कष्ट आने के समय पर तो उसी प्रभु के खिलाफ, और हम देखते हैं अगर हम इस्राएल लोगों के साथ हम देखते हैं कितना इंसिडेंस से हमारे लिए मिलता है, कितना इंसिडेंस बाइबल में लिखा हुआ है। इस इस्राएल लोग क्या किया, परमेश्वर के खिलाफ खड़ा हो गया। मूसा के साथ करीबन 20,000 लोग जो है मिस्रैम से निकला, लेकिन उनमें से कौन कौन जो है इस्राएल में प्रवेश किया, वायदा का लैंड में प्रवेश किया? जोशुआ और कालेब के अलावा और कोई? बाकी सब क्या किया है, वो वहां से निकला गया। सारे लोग उनका मन का घमंड के कारण, नहीं तो बलवाई के कारण, प्रभु के खिलाफ चलने के कारण क्या हुआ है, सब लोग उस मरुस्थल पर खत्म हो गया, सब वहां पर जो है मर गया। इतनी बड़ा घटना वहां पर हुआ। सो प्रभु के खिलाफ आने से क्या होता है, प्रभु का मन कठोर करने से परमेश्वर को हमारे जिंदगी में काम कर नहीं सकता है। जितना हम परमेश्वर की आत्मा के लिए अवेलेबल रहता है, उतना ज्यादा परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर काम करेगा। हम जितना रिबेलियस होता रहता है, हमारा मन कठोर हो जाता है, फिर परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर जो है काम करना बंद कर देता है। फिर बोलेगा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कोई भी एक आत्मा का सेंसेशन जो महसूस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन जो है और कठोर हो गया। इसलिए जो लोग प्रभु का वचन को जब हम ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं, प्रभु बताता है तुम्हारा मन और क्या होना चाहिए, बच्चे का हृदय जैसे होना चाहिए। हालेलुया। एकदम जो है दूध पीने वाला बच्चे हैं, उनका
जीवन जैसे हमारा जीवन होना है करके परमेश्वर को वचन में सिखाता है। ओके, जब हम आगे जाते हैं तो इसलिए फिर लिखा है, फिर ये 70th वचन पर आता है, लिखा हुआ है, मैं तेरे मुंह की विधि मेरे लिए सोने और चांदी के हजारों सिक्के से भी उत्तम है। मतलब एक कष्ट से रहने वाला व्यक्ति बता रहा है, नहीं तो कष्ट से गुजर जाने के बाद किसी को डिसिप्लिन के बारे में बताने वाला उस व्यक्ति बता रहा है कि मुझे जो कष्ट आया है उसके द्वारा मैंने डिसिप्लिन सीखा है। इसलिए क्या है, तेरे मुंह से निकलने वाला जो व्यवस्था है, तुम्हारी जो उपदेश है, तुम्हारा वचन क्या है, हजारों सोने और चांदी से भी उत्तम है ना। वो व्यक्ति संसार में मिलने वाला वेल्थ, संसार में मिलने वाला दौलत और परमेश्वर का वचन, इन दोनों को क्या करता है, तोल के देख रहा है, इन दोनों को कंपेयर करके कर रहा है, कौन कौन ज्यादा है। दुनिया की ऐश्वर्य, दुनिया की जो है क्या बोलते हैं, दुनिया की पैसा, दुनिया के दौलत ज्यादा है या परमेश्वर का वचन में दम है। इन दोनों में कौन किसका रेशियो बढ़ेगा। हाँ, ये व्यक्ति इधर बता रहा है, तुम्हारी जो वचन है, व्यवस्था है, हजारों सोने से भी चांदी से भी उत्तम है। मतलब प्रभु का वचन जो है उसके लिए क्या बोलते, उनके प्रभु का वचन जो है दुनिया के हर एक प्रकार की ऐश्वर्य से भी और क्या है, एकदम उत्तम है, बड़ा है, बहुत बड़ा है कर वो वहां पर कन्फर्स कर रहा है। हालेलुया। तो ऐसे है तो क्या क्या होना चाहिए, हमारा क्लेश की समय पर क्या करता है प्रभु हमसे, और हमें मोड़ता है और हमें बनाता है। अगर हम यिर्मयाह की किताब में आता है ना, यिर्मयाह की किताब जो पढ़ते हैं वहां पर, यिर्मयाह की किताब अगर 1 से पढ़ते हैं वहां पर इस्राएली लोगों के बारे में ऐसे लिखा गया है। ये इस्राएली लोग क्या किया है, इस्राएली लोग मतलब आज हम देखने वाला इस्राएल राज्य की जो उनका थोड़ा पुराना पीढ़ी लोग, यानी आज का संतानों का परदादा लोग क्या किया है, परमेश्वर के खिलाफ में इतना चल पड़ा है, इसी कारण से परमेश्वर की प्लान और पर्पस उसके अंदर जो है रुक गया था। प्रभु का प्लान और पर्पस उसके अंदर क्या है, रुक गया, नहीं हो पाया। जब आप यिर्मयाह की किताब उसका 32 अध्याय है, उस अध्याय का एक वचन हम पढ़ेगा, उसका 18 वचन पढ़िएगा, नहीं तो ऐसे पढ़ेगा 17 और 18 पढ़िएगा। यिर्मयाह 32 का 17 और 18 वचन आप पढ़ सकते हैं, जिसको भी मिला है पढ़िएगा। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ्य और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तू हजारों पर करुणा करता रहता, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंशों के लोगों को भी देता है। हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है। बस अभी उसका 18 वचन एक बार फिर और पढ़िएगा, वहां पर क्या लिखा है। तू हजारों पर करुणा करता रहता, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है। तो वहां पर लिखा है, तो क्या है, हजारों, आपका मेरा मिल के हजारों पीढ़ी तक, पीढ़ी ना, हजारों पीढ़ी तक परमेश्वर दया दिखाता है ना। मतलब एक व्यक्ति का जिंदगी में परमेश्वर बहुत सारे चांसेस देता है, बहुत सारे चांसेस, हजारों पीढ़ी तक जो है उसको दया दिखाता है। लेकिन फिर लिखा है, उनके पिता लोगों का पाप जो है किस पाप का जो है सजा किसको देता है,
पाप का सजा किसको मिलता है? वहां पर क्या लिखा है? उनके बच्चों का वंश पितरों उनका में। बच्चों को ऊपर प्रभु डाल देता है। कभी बच्चे बच्चे लोग नहीं जानता है मेरा पिता ने क्या पाप किया है ना? बच्चा नहीं मालूम है क्या बोलते हैं। अभी पिछले संडे कल नहीं था, उससे पिछले संडे हमारा इधर प्रेयर के बाद जो एक परिवार जो आया, ठीक है, मैं ऐसे दरवाजे पे खड़ा था, एक परिवार आया तो दोनों अच्छा जो है एक यंग कपल है, तो शादी होकर जो है 7 साल हुआ है। दोनों जो है क्या बोलते इंडियन आर्मी में काम करता है, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों। तो ऐसे जो एक बहन आकर जो मैं जानने वाला एक बहन आकर मुझे जो उसको इंट्रोड्यूस किया, बोला है ये हमारा जो है पड़ोसी है और उनका जीवन पर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, उनका बच्चा नहीं है, ऐसे मुझसे ऐसे बोल रहा था। तो मैंने उनसे कुछ बातें ऐसे बोलना शुरू किया। ये बहन जो है बहुत रोना शुरू किया, रोकर रोकर जो है। तो मुझे समझ में आया कि जब अपनी दुख जो है कोई भी एक व्यक्ति के साथ बताने के समय पर अपने उनको इमोशनली बहुत सारा फीलिंग रहता है। तो वो बोल रहा है, वो मुझे ऐसे बोलना लगा किसकी पाप है, नहीं तो हमने कौन सा पाप किया है हमारा जीवन पर ऐसे हुआ है करके। तो मैंने उनको बोला शायद आपने कुछ पाप नहीं किया होगा जैसे आपको लगता है, आपको लगेगा हमारा परिवार में और कोई भी पाप नहीं किया है, लेकिन हम सब क्या है? पापी हैं। हम सब जो है प्रभु के खिलाफ में कुछ ना कुछ हम करते हैं, बोलते हैं। तो उसके बाद मैंने जो है उसके लिए प्रार्थना किया, कुछ को प्रभु का कुछ वजन मैंने उसको दिया और जो प्रार्थना किया उनको बहुत थोड़े समय के बाद बहुत सारा जो है एक अच्छा जो है फीलिंग्स जो है उनका मन पर जो है हुआ। मैं कहने का मतलब है कि कभी कभी बच्चों के ऊपर होने वाला जो बातें हैं वो बच्चा भी नहीं जानते क्यों ऐसे होता है। वजह में क्या है? अरे तुम्हारा पीढ़ी में पहले क्या किया है, तुम्हारे पूर्वज लोगों ने कुछ किया है, उसका सजा क्या करता है? अपनी बच्चों के ऊपर परमेश्वर डालता है। प्रभु का वचन यहाँ पर बताता है। फिर भी क्या करता है परमेश्वर? ऊपर का वचन में बता रहा है हजारों पीढ़ी तक वो दया भी करता है। हालेलुया। सो दया करते हैं, सो दया कर लास्ट में प्रभु भी क्या करता है? थक जाने के समय पर क्या करता है? उनका जो है सजा वापस जो उन्हीं के ऊपर में जो डाल देता है। और हम इस वचनों को पढ़ते हैं, उसका 32 अध्याय में आता है, 31 अध्याय में आता है। वहां पर एक बात लिखा है, 31 अध्याय का 18 पढ़िएगा, 31 के 18। निश्चय मैंने एप्रैम को यह बातें कहकर विलाप करते सुना है। तूने मेरी ताड़ना की और मेरी ताड़ना ऐसे बछड़े की सी हुई जो निकाला ना गया हो, परंतु तू मुझे फेर, तब मैं फिरूंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। आमीन। तो यहाँ पर इसराइल के लिए एक क्या बोलते हैं, इसराइल का स्वभाव के बारे में जो को एक एग्जाम्पल के रूप से बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है? तू कैसे किस प्रकार का व्यक्ति था? तू जो एक बिजड़ा है ना। बिजड़ा का मतलब क्या है? कफ गाय हाँ, कफ मतलब क्या है? का बच्चा। गाय के बच्चा, मतलब एकदम जो है जोश वाला, है ना। तो ये बिजड़ा हुआ जो उसका जैसे मतलब क्या है? आप देखा होगा जिसके घर में जो गाय को पालता है, आप देखा होगा जो गाय का बच्चा है या क्या करता है, वो हमेशा एक जगह पर वो नहीं रुकता है ना। वो क्या करता है? उछलते रहता है। यहाँ पर इधर से इधर उछल जाता है, फिर उसके बाद जो है जब उसको 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 बांध के रखता है, जो खोलने के समय पर क्या करता है? पूरी जगह पर वो दौड़ना शुरू करता है एकदम। वो ऐसे उनको ऐसा लगता है कि पूरा दुनिया मेरा पास आ गया है, नहीं तो मैं पूरा दुनिया मुझे मिल गया है। इतना खुशी से वो क्या करता है? दौड़ता है। वैसे है कभी कभी
कभी कभी जिंदगी में ऐसे 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 लोग फील करता है, थोड़ा सा आजादी मिल जाता है, ऐसे सोचता है कि पूरा दुनिया क्या गया है, मेरा मुट्ठी में आ गया है। तो इसलिए प्रभु बोल रहा है, हे इस्राएल, तुम लोग जो एक बिजड़ा जैसे हैं, तुम्हें कंट्रोल करने के लिए मैं कोशिश करता हूं, लेकिन तुम लोग क्या नहीं होता है, कंट्रोल में नहीं आता है। वो भी कैसे वाला बिजड़ा है, लिखा है मेरा बाइबल में लिखा है, बिजड़ा जो है जो मरुस्थल की है ना, जो मरुस्थल की बिजड़ा है, मतलब उसको जिसको दौड़ने के लिए, भागने के लिए, कूदने के लिए बहुत सारा जगह है, उसका क्या बोलते एंडलेस है। मरुस्थल में जाने से क्या होता है, वहां पर देयर इज नो बाउंड्री, कोई बाउंड्री नहीं है, एंडलेस है, जहां पर तू जाना चाहता है वहां पर तू दौड़ सकता है, क्योंकि क्या है, कोई फेंस नहीं है, कोई भी कंट्रोल करने के लिए नहीं है, ऐसे खुला वो खुला है। मतलब लोगों की जिंदगी में जब कष्ट नहीं आने के समय पर हमारे लोगों क्या करता है, उनका जीवन जो है ऐसा एक आजादी में जीता है, एक बड़ा आजादी में ये लोग जो है जिंदगी जीता है। इसलिए प्रभु का वचन बोल रहा है, हे इस्राएल, तुमने आजादी में जाकर क्या किया है, बड़ा पाप में तू डूब गया है, मतलब तेरा बड़ा पाप में तू जो डूब गया है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं तुझे वहां से भी लेकर आऊंगा। ये पूरा अध्याय जो है इस्राएल के ऊपर जो है देने वाला जो है क्या बोलते हैं शिक्षा भी, और उसके ऊपर देने वाला आशीष के बारे में भी लिखा है। फिर इसमें इसमें बिताता है, अगर अभी उसका 30 उसका 19 पढ़िएगा। भटक जाने के बाद मैं पछताया और सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटी। पुराने पापों को स्मरण करके मैं लज्जित हुआ और मेरा मुंह काला हो गया। देखो, ये सब कुछ कब हुआ था, जब सारा आजादी मिल गया है तब हुआ है, जब ज्यादा फ्रीडम मिलना शुरू है तब क्या किया है, वो बोला है मैं तो रास्ता फटक गया है, अभी क्या करता हूं, मैं तेरे उपदेशों को तेरा जो है वचन को मैं मानकर मैं आ रहा हूँ। और जो क्या करता है, ऐसे जो एक बड़ा टूटा अवस्था उन्होंने अपना जिंदगी में जो है मिसयूज कर रहा है। हालेलुया। तो ये वचन पर हम देख सकते हैं, जो फटका हुआ है ना पाव में, यानी तो प्रभु की पद्धति से बाहर गया इस्राएली लोगों के ऊपर प्रभु बोल रहा है, तुम्हारे ये जो ओवर फ्रीडम के कारण, नहीं तो तुम मुझे ना मानने के कारण, तुम्हारे जिंदगी के अंदर क्या करेगा, मैं तुम्हें जो है रोकेगा, मैं तुम्हें जहां पर तुझे मारना है मैं तुम्हें मारेगा, जहां पर तुझे कंट्रोल करना है मैं तुझे कंट्रोल करेगा, क्योंकि तुम मेरा उद्देश्य से आगे चलना है। हालेलुया। अभी हम एक और वचन पढ़ेगा, इब्रानियों की किताब को आप निकाल लीजिएगा। मैंने बहुत बार ये वचन पढ़ा था, लेकिन मैं कल इस वचन को पढ़ने के समय पर मुझे और थोड़ा सा बातें जो है बातों को समझने के लिए प्रभु ने सहायता किया है ना। बहुत बार हम लोग जो है कुछ कुछ वचन ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन हम क्या करते उसको हम ऐसे समझ लेते हैं। ओके, अभी इब्रानी की किताब 12 अध्याय में भी 12 अध्याय में बताता है कि उसकी जो है पांच वजह से जो पढ़ते हैं वहां पर भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है एक व्यक्ति के ऊपर जो ताड़ना देता है उस विषय के बारे में वहां पर जो लिखा हुआ है। पढ़िएगा, 5 से पढ़िएगा, इब्रानी 12 अध्याय का 5 वजन से हम लोग उसको। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। आमीन। देखो, प्रभु वहां पर बता रहा है क्या है, एक अगर पुत्र है, उस पुत्र के ऊपर कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन एक पिता लेता है। हालेलुया। ये जो बात, अब जब आप ये बात बोलने के समय पर हमें इस बात को समझना है कि प्रभु का नजर में ये दुनिया में 800 करोड़ लोग अभी है, ये सारे लोग क्या है,
परमेश्वर की नजरों पर बच्चा है। प्रभु के नजर में क्या है? बच्चा है। हम जैसे प्रभु का बच्चा हो गया है। जनरली सारे लोग प्रभु का बच्चा है। शायद किसी भी धर्म को वो मानता है परमेश्वर का क्या है, वो बच्चा है। तो वो बच्चा होने के नाते उस व्यक्ति के जिंदगी में परमेश्वर बहुत सारा अपॉर्चुनिटी देता है, बहुत सारा मौका देता है, ताकि ये व्यक्ति मेरे बारे में वो सही से जान सके। कैसे मौका मिलता है? रेडियो के द्वारा मैसेज उसको मिलता है, यूट्यूब में मैसेज मिलता है, क्या फेसबुक के द्वारा मैसेज मिलता है, व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज मिलता है ना। और जितना भी जो है मीडिया के द्वारा मिलता है, ट्रैक्स के द्वारा पास आता है। लोग जो है ट्रैक्स डिस्ट्रीब्यूशन करता है, वैसे आता है। इसे कभी कभी लोग जो है सड़क पर खड़े होकर जो है प्रचार करते हैं, वैसे कन्वेंशन द्वारा। इसे हजारों तरीका है परमेश्वर का वचन ये सारे दुनिया के लोगों को प्राप्त करने के लिए, मिलने के लिए। लेकिन क्या है कि ये सारे लोग अलग अलग धर्म में, और धर्म का जड़ जो उनके अंदर जो है आने के कारण ये लोग परमेश्वर की वचनों को नहीं समझता है। नहीं तो हम ऐसे बोल सकते हैं, दूसरा कोरिन्थियों के हिसाब से हम ऐसे बोल सकता है, इस संसार के ईश्वर ने इन सारे बच्चों के आंखों को अंधा कर दिया है। इस संसार के ईश्वर ने क्या किया है? इन सारी बच्चों के आंखों को अंधे कर दिया है। तो इस अंधेपन उसके अंदर आने के कारण अभी क्या है, उनका रियल पिता के बारे में, उनका रियल जो पिताजी है उसके बारे में वो व्यक्ति नहीं समझ पाता है। उनको बोलने के समय पर उनको लगेगा ये तो दूसरा धर्म की बात है करके उनको लगेगा। लेकिन जनरली हम सब जो है प्रभु का बच्चा है। लेकिन क्या करता है प्रभु? इन सारे लोगों के ऊपर जो है अपनी दया अलग अलग रूप से दिखाता है, अलग अलग रूप से दिखाता है। क्लेश में आता है तभी भी परमेश्वर अपनी दया उनके तरफ दिखाता है। हॉस्पिटल पर जो लोग होता है, कोई व्यक्ति उनको प्रार्थना करूंगा, क्या है? परमेश्वर उनके जरिया से उनके पास आता है। ऐसे अलग अलग मीडिया के द्वारा परमेश्वर जो एक व्यक्ति के ऊपर बात करने के लिए बहुत सारा मीडिया के रूप से वो आता है। लेकिन हम क्या करता है? हम लोग नहीं है, जो दुनिया के लोग क्या नहीं करते, उसको अनसुनी कर देता है। अरे यार छोड़ यार, ये सब जो होते रहता है, ये तो मुझसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बोलते हैं जैसे पिला तो उसने हाथ को धो लिया है। लेकिन प्रभु वचन बता रहा है, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर परमेश्वर कोई ताड़ना भी देता है। ताड़ना भी लेकर क्या करता है? उनको अपने तरफ जो है लाने के लिए, लाकर परमेश्वर की प्लान उनके ऊपर पूर्ति करने के लिए प्रभु उनको बताता है। लेकिन कम सुनते हैं, कम समझते हैं। इसी कारण से वो भी क्या करता है? पीछे हट जाता है। अभी आप जो है उसकी 7 वचन पढ़िएगा। 7 वचन जो है, 7 वचन का पहला लाइन थोड़ा पढ़िएगा। पढ़कर आप बोलिए आपको क्या समझ में आया है, थोड़ा बोल सकता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। मैं कौन? बस पहला लाइन, सिर्फ पहला लाइन। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। हाँ, उसमें से मैंने भी बहुत बार पढ़ा था, लेकिन जो मैं कल जो पढ़ा था तो तब मुझे थोड़ा सा ज्यादा जो है, थोड़ा सा और जो है क्या कहते हैं, थोड़ा लाइट और जो मुझे वहां से जो मिला है, वहां पर क्या लगा? तुम दुख को ताड़ना समझ कर सह लो। है ना? दुख जब आता है, वो दुख की जो है अगला एक एक्सप्लेनेशन बता रहा है। ये दुख क्या है? एक ताड़ना है। अगर तू जो है दुख से जाने के समय पर तू सोचता है ये क्यों ऐसे आया है, क्यों ऐसे आया है, ऐसे
लोग जो परेशानी में क्लेश में जाने के समय पर हम जो प्रभु की संधान है, परमेश्वर की वचन को सीख रहा है, हमारा जो अगला बात ये कर्तव्य है कि हम अपनी परेशानी में भी इस बात को समझ रहा है, दूसरों को परेशानी में इन बातों को समझाना भी जरूरी है। ऐसे तो यहां पर क्या लिखा है, तुम दुख को ताड़ना समझ के सह लो। सह लो। हम लोग क्या सोचते हैं, प्रभु मुझे चंगा करो, चंगा करो, चंगा करो, मुझे उस दुखों से बाहर लेकर आओ। प्रभु क्या बोलता है, अरे बेटे, अरे 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 बहन जी, तुझे तो दुख है, वो क्या है, मेरा एक ताड़ना है। ताड़ना के रूप क्या है, तुम उसको समझना चाहिए, ताड़ना के रूप से तुम उसको लेना चाहिए। कोई आकर आपको बताए या ना बताए, वचन बता रहा है कि तुम जो है तेरा दुख, पौलुस के जिंदगी में दुख था, बहुत सारा दुख सहा ना, लेकिन एक दुख के लिए, एक कष्ट के लिए, नहीं तो एक बीमारी के लिए उन्होंने 3 बार प्रार्थना किया, एक नहीं। तो प्रभु को, पौलुस को क्या जवाब मिला था, थोड़ा बोल सकता है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, नहीं तो तेरे अनुग्रह मेरे लिए काफी है। उसकी मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि तुम आज जाने वाला कष्ट है, दुख है, ये दुख को तू ताड़ना करके जब समझने के समय पर उस ताड़ना के ऊपर क्या करता है, परमेश्वर अपना अनुग्रह को दिखाता है, यानी अपना दया को हमारे जीवन में पोरोड करता है। पोरोड कर क्या करता है, वो दया हमारे लिए एक सपोर्टिंग हाथ बन जाता है, सपोर्टिंग हाथ बन जाता है। इस दया में हम लोग क्या करता है, रहता है। ये दया में हम रहने के समय पर क्या करता है, ये भले परेशानी हमारा नीचे, हमारा ऊपर है, हमारे जीवन का नीचे है, लेकिन उसके ऊपर ये प्रभु का दया के हाथ जब आ जाता है, क्या करता है, ये चुपने वाला कांटा मेरे लिए बड़ा कांटा नहीं लगेगा, क्योंकि परमेश्वर का दया का कवरिंग जो है, क्या कर, परमेश्वर को दया का जो क्या बोलते हैं, जो कवरिंग होता है, वो कवरिंग के अंदर में होने के कारण क्या करता है, मैं उसी रिलम के अंदर आ जाता है ना, उसी, समझ रहे तो, है ना, एक बबल बड़ा जो है, सुरक्षा के अंदर, परमेश्वर की सुरक्षा में आ जाता है, उसके चावड़ी के अंदर हम आ जाता है ना। एक मान लो एक बड़ा जो बैलून है ना, जो ब्रेक नहीं कर सकता है ना, जो बड़ा बैलून है, उस बैलून के अंदर जो है एक आदमी चढ़ जाता है, ऐसा वाला बैलून मिलता है, बड़ा एक आदमी चढ़ जाता है। मान लो उस बैलून को हवा में भरकर इसको जो है नदी में फेंकने से ये व्यक्ति डूबेगा? नहीं डूबेगा। क्यों? क्योंकि ये बैलून जो इतना भारी है, इतना इसका स्ट्रेंथ है कि इस व्यक्ति को बेर कर सकता है। दूसरा एक ही पानी इसके अंदर नहीं जाता है, इसलिए क्या कर सकता है, ये पानी के अंदर में, पानी के ऊपर में ये व्यक्ति जितना उसके अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई रहता है उतना समय तक वो पानी के ऊपर वो क्या कर सकता है, चल सकता है। वैसे है प्रभु का वचन बता रहा है कि जब हमारे जिंदगी का कष्ट जो है, कष्ट के समय पर परमेश्वर अपना अनुग्रह का सुरक्षा जब देता है, उस सुरक्षा के अंदर जब हम रहने के समय पर हमारे लिए हमारा कष्ट जो है हमें नहीं चुपता है। एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जो है हमारे अंदर आता है। ये पौलुस की गवाही था। वही पौलुस यहां पर बता रहा है, तुम दुख को क्या करना, ताड़ना समझ करके सहना है। ऐसे है तो आज हमारा शरीर में अलग अलग प्रकार की
कष्ट आता है, उस समय पर हम क्या करना चाहिए? प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु धन्यवाद हो, ये तो ताड़ना है। ये तो मान लो अगर आपको हमेशा सिरदर्द रहता है तो बोलो प्रभु धन्यवाद हो, ये ताड़ना के लिए धन्यवाद हो। आज से ऐसे प्रार्थना करो। आपको मालूम है ये नया साल में मुझे प्रभु को जो प्रोमिस मिला, तो प्रोमिस जब मुझे मिला तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा मुझे अच्छा नहीं लगा वो प्रोमिस वर्ड मिलकर। तो मैंने सोचा प्रभु क्या ये वजह क्यों मुझे ऐसे मिला है। उसके बाद जो थोड़े समय के बाद जो है मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं उस समय पर उसी अवस्था में था, इसलिए प्रभु ने क्या किया है, ऐसे वाला वचन जो है मेरे लिए प्रभु ने जो है दिया है। ओके, सो तो इसलिए हमारा जीवन का एक एक कष्ट क्या करता है, हमारा जीवन के कष्ट जो है हमें हमें और जो है मोल्ड करता है। उस मोल्ड कर हमें आगे चलने के लिए प्रभु क्या करता है, हमें मजबूत करता है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु का वचन बता रहा है क्या हो, तुम दुखों को ताड़ना समझ करके लेना है। मुझे जो मिला था सेकंड कोरिन्थियन, दूसरा कोरिन्थियन की किताब से था, मुझे जो मिला हुआ वचन, दूसरा कोरिन्थी था, दूसरा कोरिन्थी में था तो ओके, उसमें तो कष्ट सहकर जो है प्रभु का सुसमाचार के सेवा करो, ऐसे एक वचन था। कष्ट को सहकर सुसमाचार की सेवा करना है, क्योंकि उस समय पर मेरा पेट में इतना कष्ट था, मैं सीधा खड़ा नहीं हो सकता था। प्रभु धन्यवाद हो, तो कष्ट के बीच में प्रभु ने क्या किया है, वो वजह मुझे दिया। सो इधर जब बताता है तुम दुखों को ताड़ना समझ करके सह लो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ व्यवहार करते हैं। तो ऐसे है, तो जब भी हमारे जीवन में अगला एक कष्ट आता है, कोई भी दुख आता है, कोई भी संकट आता है, प्रभु को बोलना प्रभु धन्यवाद हो, आप मुझे ताड़ना कर रहा है। हालेलुया। उस समय पर फोन नहीं करना है, अरे मेरे लिए इतना प्रॉब्लम आ गया है, मेरे लिए प्रार्थना करो, नहीं, प्रार्थना उस समय पर फोन नहीं लगाना है। गुड नाइट कहकर बोलना है प्रभु मैं इस वजह से मैं समझ रहा हूं, आप मुझे ताड़ना दे रहा है। हालेलुया। एक एक कष्ट को कैसे समझ रहा है, ताड़ना है कर समझना है। वो समझदारी है हमारे जिंदगी के अगला आशीष का दरवाजा को खोल देता है। हालेलुया। तो इसलिए कष्ट में भी हम परमेश्वर में जीने के लिए, परमेश्वर के साथ जीने के लिए हमें जो सीखना बहुत जरूरी है। तो लिखा है पुत्र, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ व्यवहार करता है। हालेलुया। पुत्र का साथी है पिता व्यवहार कर सकता है ना, पुत्र का साथी है पिता एक चुंबन दे सकता है। पड़ोसी के बच्चों को पकड़ के चुम्बा देने से बोलेगा अरे यार ये व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। आजकल सोशल मीडिया इतना सब कुछ इतना स्ट्रॉन्ग है, सबके पास हमेशा मोबाइल का कैमरा चालू रहता है। पुत्र को ही जो है पिता चुंबन दे सकता है, पुत्र को ही बच्चा जो पिताजी जो है कभी एक ताड़ना दे सकता है। इसलिए भजन संहिता में कहा, सब भजन संहिता 119 में जैसे कहा है, हालेलुया, कि मुझे जो कष्ट हुआ है वो मेरे लिए भला ही हुआ है। तो एक एक कष्ट में हम क्या करना है, वो कष्ट हमारे जिंदगी का भलाई का स्टेप्स को लेकर आता है, भलाई का दरवाजे को हमारा जिंदगी का साथ खोल कर ले आता है। तो इसलिए प्रभु हमें इस शाम के समय पर हमें सहायता करे। जिंदगी जीवन में कोई भी कष्ट आते हैं, लेकिन उस कष्ट के ऊपर जो है परमेश्वर के प्लान और पर्पस है, वो प्लान और पर्पस को हम जानकर ये कष्ट आने से ये प्रभु की इच्छा है कर जो है जानना जरूरी है। एक
हमारे जीवन में जो भी बात होता है उस बात के पीछे नहीं तो आगे प्रभु का एक बड़ा एक हिडन एजेंडा है। वो हिडन एजेंडा क्या है अभी हम नहीं समझता है, लेकिन प्रभु को बोलना है, प्रभु धन्यवाद हो, आज का तकलीफ के लिए धन्यवाद हो, आज ये मेरे लिए एक क्या है, मुझे आप जो ताड़ना दे रहा है, ये ताड़ना में मुझे सहने के लिए शक्ति दे। ये ताड़ना जो है मेरे जीवन में जो एक रास्ता बनने के लिए सहायता करे। ऐसे जब हम प्रभु के साथ प्रार्थना कर कर जो है अपने आप को और समर्पण करके जाने के समय पर हमारे जीवन के सारे कष्ट हमारे लिए भला होगा। मेरे जीवन में हेपेटाइटिस बी का बीमारी आया, लेकिन उसके कारण है हम लोग आज बेल्लूर में जो है आया। नहीं तो हम बेल्लूर में रहे तो हम लोग भी दिल्ली में दिल्ली का कोई भी एक जगह पर हम लोग भी वहां पर रहकर जो है सेवगाई तो उस नौकरी हम वहां पर करते थे। लेकिन प्रभु का योजना था कि हम वहां पर नहीं रहे, यहाँ पर जो है आना प्रभु का प्लान था। उसी का वास्तव में है हम लोग यहाँ पर आए। तो इसलिए क्या है, आज हम बोल सकता है जो भी जिंदगी में आया है वो सब कुछ क्या है, बुराई के लिए नहीं आया है, भलाई के लिए आया है। हालेलुया। तो इसलिए आइए हम अपनी आंखों को बंद कर प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु जो कुछ बुराई नहीं तो जो कुछ कष्ट से हम जा रहा है उस सारी कष्ट को प्रभु को बोलो धन्यवाद। भले मैं आपको नहीं जानता था, लेकिन मेरे जीवन में कष्ट आया, उस कष्ट के द्वारा मुझे आपको देखने के लिए मौका मिला, आपको जानने के लिए मौका मिला, आपके रास्तों को जानने के लिए मुझे मौका मिला है। इसलिए यीशु धन्यवाद हो कर हम प्रभु को हम थोड़ा धन्यवाद देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के रात के समय पर परमेश्वर हम एक एक लोगों को सहारा करें, हमारा मन जो है और जो है मन में जो और दिल भरने के लिए, हमारा मन में परमेश्वर का महिमा और भरने के लिए सहायता करे। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज का इस शाम के समय में हमें इतना लोगों को मिलकर जो है आपका वजह से सीखने के लिए आपने सहायता किया। धन्यवाद देते हैं। आज जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन लोग इस वचनों को सुना है, जो लोग समझा है, उनका जीवन को और भी आशीष करे प्रभु। उनका जिंदगी का एक एक कष्ट जो है परमेश्वर का जो ताड़ना है करके समझते हुए प्रभु में बड़ा खुशी से आगे जिंदगी बिताने के लिए सहायता कर। महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। हमारे बीच में जितना भी बीमार लोग सब सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर अभी के जो कष्ट की यात्रा में एक नया जो है एक प्रकाश से भरा हुआ एक दिन, वो नया दिन प्रभु जी, उस दिन पर जो है आपकी सारी प्लान पर्पस को जानते हुए आगे बढ़ने के लिए आप सहायता करें प्रभु, ताकि हम खुशी से आपके पीछे चलने के लिए प्रभु हमें सहायता कर। धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा प्रशंसा आदर आपको देते हैं, यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अभी हमारा प्रभु का कृपा, प्रभु यीशु मसीह की करुणा और पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता हम हर एक लोगों के साथ हमेशा के लिए बने रहे। आमीन, आमीन, आमीन।